हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर के अगले वीडियो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में आर्टिकल से रिलेटेड सारे बेस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स को डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम लोग क्या करते हैं कि आर्टिकल से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं, जो कि जेएसएससी के एग्ज़ाम के साथ ही साथ कंट्री लेवल यानी कि जितने भी एसएससी लेवल के भी यदि एग्ज़ाम होंगे उसके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फटाफट से हम लोग क्या करते हैं कि आर्टिकल से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 प्रश्नों को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो दोस्तों, पहला जो प्रश्न है वो है कि जज इन हिम प्रिवेलेंट अपॉन द फादर एंड ही सेंटेंस्ड हिज सन टू डेथ। तो यहाँ से बताना है कि इसमें इरर है या इरर नहीं है। यदि इरर है तो सेंटेंस में कहाँ पास इरर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पास इरर इसमें है कि जहाँ द जज का यूज किया जाता है वहाँ पास किसका प्रयोग किया जाता है, तो कॉमन नाउन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन क्या है कि एडजेक्टिव के रूप में यदि कॉमन नाउन का प्रयोग होगा तो इसके पहले आर्टिकल द का यूज हमेशा होता है। ठीक है, मतलब द जज यदि यहाँ पास सेंटेंस में रहता तो जो है करेक्ट हो जाता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पास क्या है कि द जज का उपयोग करना है, क्योंकि कॉमन नाउन का प्रयोग यदि एडजेक्टिव रूप में जब जब होता है तो उस आर्टिकल के पहले आर्टिकल उसमें द का यूज कर दिया जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पास सेंटेंस में द का प्रयोग कर देंगे तो सेंटेंस हो जाएगा द जज इन हिम। ठीक है, बाकी आगे का सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि गीता डजंट यूजुअली वियर ज्वेलरी बट यस्टरडे सी और रिंग। ठीक है, तो यहाँ से बताना है कि सेंटेंस में आखिर इरर है या इरर नहीं है। इरर है तो कहाँ पास है। ठीक है, तो रिंग के पहले ए का यूज करना चाहिए। यहाँ रिंग का तात्पर्य अंगूठी से है, जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, यहाँ पास क्या है, रिंग का तात्पर्य हम लोगों ने क्या है, अंगूठी से है। इसलिए क्या करेंगे कि रिंग के पहले हम लोग अ का उपयोग कर देंगे, यानी कि सी और अ रिंग। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है रिंग, इसीलिए अ का प्रयोग उसके आगे हम लोग कर देंगे। प्रश्न नंबर 3 है कि यू कुड बी बेटर ऑफ द डेज एंड दिस इनेबल्स यू टू हैव लिटिल मोर फन। ठीक है, तो यहाँ पास बताना है कि सेंटेंस में इरर है या इरर लेस है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें कि जहाँ पास यहाँ पास लिटिल जो दिया हुआ है, लिटिल के पहले अ लगा देंगे, यानी कि टू हैव अ लिटिल मोर फन। तो ये जो है सेंटेंस जो ग्रामर का नियम है उससे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पास हम लोग अ का उपयोग कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सेंटेंस में। तो अगला जो प्रश्न है हमारा वो है कि द सोल वाज मोइस्ट एज देयर वाज लिटिल रैन द डे बिफोर। ठीक है, तो इसमें बताना है कि इरर है या इरर लेस है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे कि यहाँ पास जहाँ लिटिल रैन दिया हुआ है वहाँ पास हम लोग वाज अ लिटिल रैन लगा देंगे, यानी कि वाज के बाद यदि हम लोग सेंटेंस में अ जोड़ देंगे तो ये जो सेंटेंस है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। तो 5 नंबर का जो प्रश्न है वो है कि नेवर बिफोर हैव द अचीवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी सो कंस्पिक्यूअस एज टूडे व्हेन मैन हैज सेट हिज फुट ऑन मून। ठीक है, तो इसमें बताना है कि इसमें कहाँ पास जो है करेक्ट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ पास सेंटेंस में मून दिया हुआ है उसके पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि हेवेनली बॉडीज के साथ द का यूज हमेशा होता है, यानी कि मून के पहले हम लोग THE द का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 यहाँ से वो है कि इट इज़ अ 9:45 बाय माई वॉच। ठीक है, तो इसमें बताना है कि या करेक्ट है या इसमें मिस्टेक है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे
कि यहाँ पास देख लीजिए, जब समय बता रहे हैं तो वहाँ पास अ जरूरी नहीं है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पास क्या हो जाएगा कि इट इज़ 9:45, यानी कि अ का प्रयोग यहाँ पास नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि समय का बोध करने से पहले, क्वार्टर के पहले हम लोग ए का यूज नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो प्रश्न नंबर 7 है कि ऑफ द टू सिस्टर सी इज़ बेटर, और ऑप्शन डी है नो इरर। तो बताना है कि इसमें इरर है या इरर लेस है। तो हम लोग क्या कर देंगे कि जहाँ एडजेक्टिव के रूप में उपयोग होगा उसके पहले हम लोग द लगा देंगे, यानी कि इज द बेटर, यानी कि यहाँ पास इज के बाद सेंटेंस में द जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा इज द बेटर, ठीक है। प्रश्न नंबर, अब आगे बढ़ते हैं 8 की ओर। ही केम आउट विथ एन यूनिक प्रोपोजल फॉर हिज फैमिली, ठीक है। तो यहाँ से इसमें बताना है कि इसमें करेक्ट दिया हुआ है या कहीं पास मिस्टेक दिया हुआ है सेंटेंस में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास क्या है कि जहाँ पास हम लोग एन का उपयोग किए हैं तो ये क्या है, यूनिक जो है यू का साउंड देता है, यानी य में दुर्हुकार यू का साउंड देता है, ठीक है। ये जो है भावेल यू का साउंड नहीं देता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यूनिक के पहले हमेशा हम लोग ए का यूज करेंगे, ठीक है। ए का यूज इसलिए करेंगे क्योंकि यूनिक का साउंड जो है वो यू से आता है, याद रखें हमेशा, क्योंकि यू का साउंड जो है क्या से आता है, तो यूनिक का साउंड यू से आता है। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, लिटिल नॉलेज ऑफ मेडिसिन्स डैट ही पोजेस्ड प्रूव्ड टू बी अ ब्लेसिंग फॉर हिम व्हेन ही वाज इल। तो इसमें बताना है कि इसमें इरर है या इरर लेस सेंटेंस दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पास लिटिल नॉलेज की बात किया गया है यहाँ पास हम लोग शुरू में क्या कर देंगे कि द का उपयोग कर देंगे, यानी कि सेंटेंस हो जाएगा द लिटिल नॉलेज ऑफ मेडिसिन डैट ही पोजेस्ड प्रूव टू बी अ ब्लेसिंग फॉर हिम व्हेन ही वाज इल। तो हम लोग क्या कर दिए इसमें कि द लिटिल नॉलेज का यूज कर देंगे, यानी कि नॉलेज जहाँ पास है उसके आगे हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग कर देंगे। प्रश्न नंबर 10, इट वाज बाय अ मिस्टेक डैट ही इंजर्ड हर हैंड। तो इसके बाद बताना है कि इसमें जो है क्या इरर है या इरर लेस है। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस में क्या दिया हुआ है कि इट वाज बाय अ मिस्टेक, यानी कि हम लोग क्या कर दिए, जब मिस्टेक कर दिए तो इसके पहले हम लोग अ नहीं लगाएंगे, यानी कि सिर्फ हो जाएगा बाय मिस्टेक, अ का उपयोग यहाँ पास नहीं होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 11 है, जॉन सजेस्टेड टू द चिल्ड्रेन फॉर हिज विलेज डैट दे शुड गो टू द स्कूल रेगुलरली एंड डू दियर होमवर्क सिंसियरली, ठीक है। तो यहाँ से बताना है कि सेंटेंस में क्या गलत क्या सही है, ठीक है। तो यहाँ पास क्या दिया हुआ है इसमें हम लोग ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि अगर हमारा उद्देश्य स्कूल में पढ़ने से हो तो स्कूल के पहले द नहीं लगाएंगे, तो हमारा उद्देश्य क्या था, स्कूल में पढ़ने से था, इसीलिए हम लोग स्कूल से पहले द का प्रयोग यहाँ पास नहीं करेंगे। याद रखिएगा, जब स्कूल में आपका उद्देश्य पढ़ना होगा तब स्कूल के पहले द का यूज नहीं होगा। चलिए प्रश्न नंबर 12 है कि हिज अंकल आस्क्ड हिम टू गो टू द टेम्पल एवरी मॉर्निंग, ठीक है। तो यहाँ से बताना है कि इसमें इरर है या इरर लेस सेंटेंस दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि टेम्पल के पहले द नहीं लगाएंगे, यानी कि सेंटेंस में जो द यहाँ पास लगाया गया था उसमें हम लोग टेम्पल के पहले द को नहीं लगाएंगे, ठीक है। या इसी प्रकार स्कूल के साथ, टेम्पल के साथ, जेल के साथ, चर्च के साथ इत्यादि में प्राथमिक उद्देश्य का बोध होने पर द का यूज नहीं करते हैं। जैसे टेम्पल जाने का उद्देश्य क्या है, पूजा करना है, स्कूल जाने का उद्देश्य क्या है, पढ़ना है,
तो इसीलिए इनके पहले द नहीं लगाएंगे। हमेशा याद रखिएगा कि टेम्पल के साथ, स्कूल के साथ, जेल के साथ, चर्च इत्यादि के साथ यदि उनका उद्देश्य प्राथमिक उद्देश्य का बोध करता हो, जैसे मंदिर में जाने का मतलब है पूजा करना, स्कूल में जाने का मतलब है पढ़ना, तो इन जैसे वर्डों के साथ हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग आगे नहीं करेंगे। प्रश्न नंबर 13, ही लैंड्स अ वेरी लग्जरियस लाइफ सो ही गोज टू एवरी पार्ट ऑफ इंडिया बाय अ कार। ठीक है, बाय अ कार। तो यहाँ पर सेंटेंस में हम लोग आगे क्या सीखे हैं कि बाई मिस्टेक हो, बाई कार हो, उनके बीच में आर्टिकल ए का प्रयोग हम लोग मिस्टेक से भी नहीं करेंगे, यानी कि बाई कार हो जाएगा, बाई अ कार नहीं होगा। चलिए आगे है 14 नंबर का कि इन अ आवर्स टाइम आई विल बी बैक बट नाउ आई हैव टू लीव। ऑप्शन डी है नो एरर। तो प्रश्न नंबर 14 क्या बोल रहा है कि यहाँ पास सिंपली क्या दिया हुआ है, अ आवर्स, लेकिन आवर्स के पहले हम लोगों ने रूल में क्या पढ़ रखा है कि आवर्स के पहले एन का उपयोग होता है, जैसे एन आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पास क्या रॉन्ग था, तो अ लगाया हुआ था, उसके स्थान पर हम लोग एन का यूज कर देंगे, तो वो जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 है कि दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन्स विच वी विल हैव टू स्टडी वेरी केयरफुली। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया हुआ है कि सेंटेंस में दिया हुआ है कि दिस इज, द का उपयोग मिस्टेक से छूट गया है, इसीलिए यहाँ पास करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मोस्ट के बाद हम लोग शुरू में ही द लगा देंगे, तब जाके ये सही हो जाएगा। यानी कि होगा कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब मोस्ट के पहले हम लोग द क्यों लगाएंगे? मोस्ट के पहले हम लोग द इसलिए लगाएंगे क्योंकि मोस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री होता है। याद रखिए, मोस्ट के पहले यहाँ पास द का उपयोग क्यों करेंगे? क्योंकि मोस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, इसीलिए मोस्ट के पहले हम लोग द का उपयोग कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 16। ठीक है, तो यहाँ पास है कि द जुपिटर इज अ बिगेस्ट प्लानेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पास क्या है कि जो सेंटेंस में करेक्ट नहीं है, तो देखिए जुपिटर के पहले क्या उपयोग किया गया है? आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है, जो कि ग्रामर के नियम के अनुसार गलत होता है। गलत इसलिए होता है क्योंकि प्लेनेट के नाम के पहले द नहीं लगाया जाता है। याद रखें, प्लेनेट के नाम के पहले आर्टिकल द का उपयोग नहीं किया जाता है, जैसे कि द यहाँ पास। लेकिन एक जो है एक्सेप्शन होता है, अगर प्लेनेट की बात करेंगे, जैसे द अर्थ का उपयोग किया जाता है, लेकिन बाकी के जैसे कि द जुपिटर, ठीक है, इन लोग इनके साथ जो है द का उपयोग नहीं किया जाता है। अपवाद में आपका पृथ्वी अर्थ को रखना होगा, क्योंकि अर्थ में द का उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 17 है कि आई वुड लाइक टू ट्रेवल बाय द एयर एज आई एम अ बिजी पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पास बताना है कि क्या सही नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पास भी आप ध्यान अगर पहले से दे रहे होते तो बाई और वर्ड के बीच में हम लोग आर्टिकल का उपयोग नहीं कर रहे थे, इसीलिए यहाँ पास द का यूज जो है करेक्ट नहीं है, यानी कि बाई एयर हो जाएगा, बाई द एयर नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। ऑल द पीपल्स ऑफ इंडिया, ठीक है, नो डैट गांधी जी वाज अ वेरी वाइज एंड अ नोबल सोल। तो इसमें बताना है कि क्या गलत क्या सही। ठीक है, तो यहाँ पास क्या है कि अगर मान लेते हैं सेंटेंस में एक ही व्यक्ति का उल्लेख जो है 2 बार किया गया है, तो इसीलिए हम लोग आर्टिकल का यूज उसमें नहीं करेंगे। जैसे कि यानी कि यहाँ पास दिया हुआ है कि अ नोबल सोयल, और पहले हम लोग आर्टिकल का उपयोग कर चुके हैं कि कहाँ पास आर्टिकल का उपयोग हम लोग कर चुके हैं
कि अ वेरी वाइज, इसीलिए यहाँ से एक जो है पिछला जो आर्टिकल्स होगा उसको हटा लेंगे, यानी कि गांधी जी वाज अ वेरी वाइज एंड नोबल सोल हो जाएगा। यहाँ से ए को हटा देंगे तब जाके ये जो है सेंटेंस करेक्ट होगा। ए को यहाँ से हटा दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। क्वार्ट्स डाई सेवरल टाइम्स, द वेव्स डाई बट ऑन्स, ऑप्शन डी है नो एरर। तो 19 नंबर का प्रश्न है कि यहाँ पास क्या गलत है क्या सही है। तो जो सेंटेंस में द वेव्स दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, रोंग दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पास रोंग जो है वो दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग ब्रेव्स में एस लगा दिए हैं। हम लोग क्यों ऐसा उपयोग कैसे करेंगे, तो हम लोग द ब्रेव लिखेंगे तब जाके ये सही होगा, लेकिन द ब्रेव्स है इसीलिए करेक्ट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ब्रेव क्या होता है, क्योंकि ब्रेव एडजेक्टिव होता है, उसमें एस नहीं लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्रश्न नंबर 20, टीपू सुल्तान बिकम अ हायर टू द थ्रोन एट अ वेरी यंग एज। ठीक है, उसके बाद है नो एरर। तो इसमें बताना है कि क्या रोंग है। ठीक है, तो जहाँ पास हायर है उसके पर हम लोग एन का उपयोग करेंगे, यानी कि एन आयर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एन लग जाएगा तब जाके ये सही होगा, अ का उपयोग नहीं करेंगे। प्रश्न नंबर 21 है कि फादर इन हिम कुड नॉट बियर द कंडीशंस ऑफ हिज एलिंग सन, ऑप्शन डी है नो एरर। ठीक है, तो फादर के पहले हम लोग सेंटेंस में दिया हुआ है कि क्या उपयोग नहीं किए हैं, द का उपयोग नहीं किए हैं, इसीलिए यहाँ पास हो जाएगा द फादर इन हिम, यानी कि इसके आगे हम लोग द लगाएंगे तब जाके ये सही हो पाएगा। प्रश्न नंबर 22, माई टीचर सेड डैट सन इज अ स्टार, सन इज अ स्टार, सन इज अ स्टार। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि सन के बाद जो हम लोग स्टार में ए उपयोग किए हैं उसके स्थान पर क्या है जो हम लोग क्या करेंगे, सन के पहले हम लोग द का उपयोग कर देंगे तब जो है ये सही हो जाएगा, यानी कि सन के पहले द लगाएंगे, यानी कि माई टीचर सेड डैट द सन इज द सन इज अ स्टार। प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ साउदर्न इंडिया डू नॉट नो द हिंदी। ठीक है, तो डू नॉट नो द हिंदी, तो इसमें बताना है कि कहाँ पास गलत है। तो हिंदी से पहले हम लोग द का उपयोग नहीं करेंगे तब जाके ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। तो प्रश्न नंबर 24 क्या है कि एवरी मॉर्निंग द सन राइजेज इन ईस्ट, एवरी मॉर्निंग द सन राइजेज इन ईस्ट, लेकिन हम लोग डायरेक्शन के साथ रूल में पढ़े हैं कि द को लगाया जाता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इन के बाद हो जाएगा द, इन द ईस्ट, इन के बाद क्या हो जाएगा यहाँ से द, इन द ईस्ट। प्रश्न नंबर 25 है कि ही इज बेस्ट प्लेयर इन इंडिया, ही इज बेस्ट प्लेयर इन इंडिया, तो इसमें सही है या गलत है आपको बताना है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ही इज द, ही इज द, यानी कि ही इज के बाद द बेस्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 है कि द बोथ गर्ल्स आर रीडिंग इन 5th स्टैंडर्ड, तो इसमें बताना है कि सेंटेंस में क्या गलत दिया हुआ है या गलत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि द बोथ गर्ल्स नहीं बल्कि बोथ द गर्ल्स लगा देंगे, यानी कि बोथ और गर्ल्स के बीच में हम लोग द का उपयोग कर देंगे, पहले द का उपयोग नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। प्रश्न नंबर 27 है कि आई नो डैट द ऑल बॉयज आर प्रेजेंट इन द वार्ड रूम, ऑप्शन ई है नो एरर। तो इसमें बताना है कि गलत है या सही है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ऑल के बाद हम लोग यहाँ पास द का उपयोग करना भूल गए हैं, यानी कि मिस्टेक सेंटेंस में कहा हुआ है
तो ऑल के बाद द लगा देंगे तब जाके सही हो जाएगा, यानी कि ऑल द बॉयज़ हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, द ऑनेस्टी इज अ ग्रेट वेक्चर, ऑप्शन डी है नो एरर। तो यहाँ से बताना है कि क्या गलत है इसमें, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 28, ठीक है, यहाँ पास क्या कर दिए हैं हम लोग, द का उपयोग कर दिए हैं ऑनेस्टी के पहले। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग ये करेंगे कि द का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसके पहले आर्टिकल नहीं लगाए जाते हैं। एक बार फिर से हम लोग रूल में पढ़ चुके हैं कि जो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसके पहले हम लोग द नहीं लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29, दिस पेंसिल इज द बेटर ऑफ द टू, दिस पेंसिल इज द बेटर ऑफ द टू। तो इसमें बताना है कि इरर है या इरर लेस है। तो हम लोग पढ़े हैं कि जहाँ संख्या बताना होगा वहाँ हमेशा द आगे लगा सकते हैं, तो संख्या इसलिए द लग गया है, यानी कि सेंटेंस क्या है, ग्रामर के नियम के अनुसार करेक्ट है। प्रश्न नंबर 30, हरी हैड नो इल्यूजन ऑफ बीइंग आइदर अ डिस्टिंग्विश्ड राइटर और अ एडिटर। यहाँ से बताना है कि प्रश्न नंबर 30 में क्या गलत है। तो जहाँ पास हम लोग क्या किए हैं कि अ एडिटर का उपयोग किए हैं, तो अ एडिटर के पहले हम लोग एन एडिटर यहाँ से कर देंगे तब जाके ये सही हो जाएगा, यानी कि एन एडिटर हो जाएगा। 31 क्वेश्चन, द मोर ही गेट्स मोर ही वांट्स। इसमें बताना है कि क्या गलत क्या सही। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पास जो उपयोग किए हैं कि द मोर ही गेट्स मोर ही वांट्स, तो हम लोग यहाँ पास भी क्या कर देंगे कि द का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। आगे है इसके बाद कि वी ऑल नो डैट द वेनस इज होटर देन मरकरी, ठीक है। तो इसमें बताना है कि सही है या गलत है, ठीक है। तो जो हम लोग वेनस के पहले द लगाए हैं यहाँ पास, ये जो है करेक्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे कि ग्रहों के साथ द नहीं लगाते हैं, प्लेनेट के साथ, ठीक है। आगे है 33 कि द हायर वी गो द कोल्डर वी फील, ठीक है। तो इसमें बताना है कि सही है या गलत है। तो हम लोग उसमें ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये सही है, ठीक है, कल के थ्योरी वाले क्लासेस में, ठीक है दोस्तों। यदि आप जेएसएससी एग्जाम से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में एक बार चेकआउट जरूर करें। और इसी प्रकार जेएसएससी एग्जाम से रिलेटेड सब्जेक्टिव वाइज वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।